सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्या वासियों ने दौड़ कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड्ड खद्दहाती वाणी में कहा, गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेशपूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, यह राज्य अब उजड़ गया है, यहां रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रासाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पाडढे अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुनय विनय करके राम को लौटा लाए। संभवतः राम ना आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषाद पूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ डाचा आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौसल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौसल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ाते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुहक होगा? कौसल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्व महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है। आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौसल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौसल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहां से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हुई हैं। इसीलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौसल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। क्या आप जानते हैं कौन थे भगवान राम के पूर्वज? यहां देखें, उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली इतिहास की किताबों में हमें मुगलों की कई पीढ़ियों के शासकों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन श्री राम के पूर्वजों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। आइए आपको बताते हैं भगवान श्री राम के पिता दशरथ और उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ के पिता का नाम अज था। अज के पिता का नाम नाभाग था। नाभाग के पिता का नाम ययाति था। ययाति के पिता का नाम नहुष था। नहुष के पिता का नाम अम्बरीश था। अम्बरीश के पिता का नाम प्रशुश्रक था। प्रशुश्रुक के पिता का नाम मरु था। मरु के पिता का नाम शीघ्रक था। शीघ्रक के पिता का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पिता का नाम सुदर्शन था।
सुदर्शन के पिता का नाम शंखन था। शंखन के पिता का नाम प्रवृद्ध था। प्रवृद्ध के पिता का नाम रघु था। रघु के पिता का नाम ककुत्स्थ था। ककुत्स्थ के पिता का नाम भागीरथ था। भागीरथ के पिता का नाम दिलीप था। दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पिता का नाम असमंज था। असमंज के पिता सगर थे। सगर के पिता का नाम असित था। असित के पिता का नाम भरत था। भरत के पिता का नाम ध्रुवसंधि था। ध्रुवसंधि के पिता का नाम सुसंधि था। सुसंधि के पिता का नाम मानदाता था। मानदाता के पिता का नाम युवनाश्व था। सुदर्शन के पिता का नाम शंखन था। शंखन के पिता का नाम प्रवृद्ध था। प्रवृद्ध के पिता का नाम रघु था। रघु के पिता का नाम ककुतस्थ था। ककुतस्थ के पिता का नाम भागीरथ था। भागीरथ के पिता का नाम दिलीप था। दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पिता का नाम असमंज था। असमंज के पिता सगर थे। सगर के पिता का नाम असित था। असित के पिता का नाम भरत था। भरत के पिता का नाम ध्रुवसंधि था। ध्रुवसंधि के पिता का नाम सुसंधि था। सुसंधि के पिता का नाम मानधाता था। मानधाता के पिता का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पिता का नाम धुंधुमार था। धुंधुमार के पिता का नाम त्रिशंकु था। त्रिशंकु के पिता का नाम पृथु था। पृथु के पिता का नाम अनरण्य था। अनरण्य के पिता का नाम बाण था। बाण के पिता का नाम विकृक्षि था। विकुक्षी के पिता का नाम कुक्षी था। कुक्षी के पिता का नाम इक्ष्वाकु था। इच्छवाकु के पिता वैवस्वतमनु था। वैवस्वतमनु के पिता कश्यप थे। कश्यप के पिता मरीचि थे। मरीचि के पिता ब्रह्मा थे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे से और भी राम कथा मिलते रहेंगे। नमस्ते।